साहित्य एकेडमी का एक यहाँ एक जम्मू कश्मीर का अलग यूनिट होता है, कश्मीरी एडवाइजरी बोर्ड। उन्होंने आज एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था और मुझे दावत दी थी कि हम आपके साथ मुलाकात करेंगे और जिसमें आपकी जो किताब है, ताज़ा तसनीफ है, इसकी रस्म रहनुमाई भी करेंगे। तो इसमें आपने खुद देखा कि बहुत सारे अजीमुल मर्तबत अदीब थे, शायर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, जो बड़े ओहदों पर रहे हैं, वाइस चांसलर, डिप्टी कमिश्नर, आपने खुद देखे, वो इसमें शामिल थे और इस बात से हमारी हौसला अफजाई भी हो गई। इनका पहला ये जो इसका मकसद था इस फंक्शन का कि वो मेरी लाइफ के बारे में जाने। दो जो सफ़र हैं मेरे, एक मेडिकल साइंसेज में, दूसरा अदबी सफ़र, दोनों के बारे में उन्होंने कहा था कि आप हमको बताइए दोनों सफ़र कैसे रहे हैं। तो मैंने उनको बचपन से आज तक जो मेरा सफ़र रहा है मेडिकल साइंस में और अदब में, दोनों बयान किए। जो आज की ताज़ा तसनीफ है, ये कश्मीरी शायरी पर मबनी है, शार समरन, इसका एक खूबसूरत नाम दिया है शर्मिल शाम। अंग्रेजी में इसको डस्की इवनिंग कहते हैं। इसमें कोई लगभग 260 पेजेस पर गजलें और नज़में हैं और आखिर पर कोई 20-25 पेजेस पर हिस्टोरिकल फोटोग्राफ्स हैं। ऐसी जो ये मजालिस है, इनका एक अहम मैसेज ये होता है कि जो यंगर जनरेशन है वो भी जान ले कि अदब और साइंस दोनों, इनका एक इंटरफेस भी हो सकता है, इम्तिजाज हो सकता है, कश्मीरी में उसको मिलमिश कहते हैं, वो भी हो सकता है कि एक डॉक्टर, एक मुआलिज अदीब भी हो सकता है और एक अदीब डॉक्टर भी हो सकता है। तो बचपन से आज तक जो हमारा अदबी सफ़र रहा है, वो रेडियो कश्मीर रहा हो, टीवी रहा हो, अदबी महफिलें रही हूँ, पब्लिकेशंस रही हूँ। मैंने आज तक 16 किताबें लिखी हैं, जिनमें 6 किताबें अदब पर हैं, बहुत बड़ी ज़ख़ीम किताबें। ये छोटी वो 100-150 पेजेस वाली किताबें नहीं, एक एक किताब 600-700-800 पेजेस की किताबें हैं, ज़ख़ीम किताबें। एक एक किताब का 6 किताबें भी बन सकती थी। मैंने एक वो नया कॉन्सेप्ट दिया है कि हम एक मल्टी थॉट किताब भी लिख सकते हैं, जिसमें चाहे अरमान आफ्ताब को, अलिम इरफान, ये बहुत सराहा गया। यहाँ जो रीडरशिप है, लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, शौकीन हैं, उनमें ये बहुत मकबूल हो गई ये किताबें। पहली हमने लिखी थी हिस्ट्री ऑफ करबला, हुसैनी कारवान का सफ़र, 18-19 साल की एज में, वो सीधा हिस्ट्री ऑफ करबला है। दूसरी किताब जो कश्मीरी जो बता रहा हूँ वो है चाने अरमान आफ्ताब को। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये है, 40 जो आम बीमारियां हैं उनको हमने कश्मीरी में अलिफ से ये तक लिखा है। एक एक चीज जो वो पढ़ेगा तो उसको कोई और किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने उसमें उन साइंटिस्ट के बारे में लिखा है जिनका आम किताबों में वो नहीं है जिक्र, लेकिन हमने अपनी किताबों में उनका जिक्र किया है। वो आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, या फिलोसफर्स और पोइट्स जैसे ये हैं अलेक्जेंडर रहे, स्टेट्समैन, नेल्सन मंडेला, नील आर्मस्ट्रांग, रूमी, जामी, इकबाल, फैज, इन सब का एक एक चैप्टर हमने उसमें दिया है। यूथ के लिए मैंने यहाँ 2-4 चीजें बताई हैं। यूथ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, सिर्फ जिंदगी को ऐश अशरत में गुजारना नहीं है, एक जिम्मेदारी लेनी है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट इसमें समाज के लिए। अल्लाह ने आपको कुछ सलाहियतें दी हैं, उन सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए उनको अदब की जरूरत है, साइंस की जरूरत है। लेकिन हमारे जो नौजवान हैं ये बिगड़े हुए हैं माशरे के हिस्से में, उन आदत से छुटकारा पाना है। मसलन ड्रग एडिक्शन के बारे में जिक्र किया मैंने। इससे छुटकारा पाने के लिए उनकी अपनी खुद जात की जिम्मेदारी है, फैमिली की जिम्मेदारी है, स्कूलों की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी। दूसरा जो अहम चीज है, ये मोबाइल के बारे में। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को इतना असर पड़ता है कि आप 20 साल 25 साल के बाद वो देखेंगे उसकी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी।
تیسری بات اس کی جس کی طرف ہماری نوجوانوں کو توجہ دینی وہ ہے پیرنٹس کے بارے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہ ہمیں قرآن نے بھی سکھایا ہے، اپنے پیغمبر نے بھی سکھایا، اور عام جو باقی ریلیجنز بھی ہیں سب پیرنٹس کی خدمت کرنے کی، تابع داری کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں. اور نافرمانی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ پیرنٹس ہمیشہ وہی اللہ کے بعد اگر کوئی دوست ہے پیرنٹس کا بچوں کا وہ پیرنٹس ہے، تو پیرنٹس کی تابع داری لازم ہے. ساہتیہ اکیڈمی کا کام یہ ہے کہ جتنے بھی کسی اسٹیٹ میں، کسی لینگویج میں، کسی بھی ادب میں جتنے بھی اچھے ادیب ہیں ان کو پرکھنا، ان کو جاننا، انہوں نے جو لکھا ہے، چاہے شاعری لکھی ہو، چاہے نثر لکھا ہو، جو بھی لکھا ہو، تو لوگوں کو ان سے متعارف کرنا. تو آج کا جو پروگرام ہے وہ ہمارے ایک بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، بہت بڑے سماجی کارکن بھی ہیں، ڈاکٹر پروفیسر امین تابی صاحب. آج کا پروگرام انہی کے حوالے سے کتھا سندھی. تو اس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کو ہم جانیں گے، وہ اپنے جو ان کا شاعری کا سفر ہے، زندگی کا سفر ہے ایز ڈاکٹر ایز ادیب، تو عوام تک پہنچائیں گے کہ ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے. خود ہی اپنی زبانی سے وہ اس وقت پیش کریں گے جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا ہے کشمیری قوم کے لیے، زبان کے لیے، اس قوم کے لیے، تو ان کو ہم سنیں گے. تو ہم مشکور ہیں جو اس ادارہ جو ایم ای ٹی ادارہ ہے، اس کے جو پرنسپل صاحب ہیں وہ منتظم اور بھی ہیں جیسے رفیع صاحب ہیں، تو ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ہمیں اس سکول میں، اس ادارے میں یہ پروگرام منعقد کرنے کا موقع دیا. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے زیادہ جو مشکور ہوں ڈاکٹر نے اپنے